जी हाँ दोस्तों, इस्तीफे के बाद पहली बार फाइनली सामने आ ही गए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मगर नायडू से बात करते इन्हें देख मोदी शाह क्यों हो गए असहज और तभी मुस्कुरा पड़े नायडू और धनखड़। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अभी तक करीब 50-55 दिनों तक जगदीप धनखड़ थे कहां? क्या उन्हें कथित तौर पर कैद से आजाद कर दिया गया, या अब जब वो पहली बार इस्तीफे के बाद सामने आए तो फिर मोदी और शाह ने उनको देखकर क्या रिएक्ट किया, और खास तौर पर तब जब जगदीप धनखड़ चंद्रबाबू नायडू से हंसकर मुस्कुराकर बात कर रहे थे। क्या है पूरा का पूरा माजरा, आपको बताते हैं तफसील से। मेरे साथ में आप बने रहे, एक एक परतें आपके सामने खोलते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तौर पर देश के उपराष्ट्रपति के उस कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ को देखा गया, मगर दोस्तों धनखड़ का अचानक सामने आना, नायडू से हंसते मुस्कुराते बात करना सभी को, खास तौर पर मोदी शाह को ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है। क्योंकि धनखड़ को कथित तौर पर कैद रखने, गायब करने, मुंह बंद रखने, उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद उनको ना पूछने, अकेले छोड़ देने के मोदी शाह पर आरोप लगते रहे। तो क्या अब धनखड़ को आज़ादी दे दी गई या उनसे बंदिशें हटा ली गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष समेत देश के बुद्धिजीवी भी उनके बारे में चिंता व्यक्त कर रहे थे। दरअसल राहुल गांधी ने धनखड़ के लापता होने पर सवाल उठाते हुए कहा था, वो कहाँ छिपे हैं? आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति पूरी तरीके से चुप क्यों हैं? धनखड़ पद छोड़ने के पीछे उनकी एक कहानी है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं जहां वो एक शब्द भी नहीं बोल सकते और उन्हें छिपना पड़ रहा है। अब जबकि जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद पहली बार सामने आए तो उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उसने सबको चौंका दिया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मोदी धनखड़ को देखकर ज्यादा तो नहीं चौंके, मगर कहा यह जा रहा है असहज हुए, और खास तौर पर तब जब धनखड़ फिर से नायडू से हंसते मुस्कुराते बात कर रहे थे और उस मीटिंग को देखकर मोदी शाह सहज हो रहे थे। यह पूरा खेल आपको बताते हैं, उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दोस्तों तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा लिया गया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव हुआ और एनडीए के प्रत्याशी राधाकृष्णन जीते। राधाकृष्णन के शपथ समारोह में धनखड़ अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद ये उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति। कार्यक्रम में धनखड़ सीपी राधाकृष्णन के करीबी अतिथियों वाली पहली पंक्ति में बैठे थे और उस दौरान हंसते मुस्कुराते ताली बजाते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। ऐसे में दोस्तों ओडिशा, झारखंड समेत कई और दूसरे राज्यों के बीजेपी और एनडीए के बड़े नेता इस मौके पर दिखाई दिए। दोस्तों आपको बताएं कि ये इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद से उनकी चिंता में देश के लोग, विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार लिख रहे थे, बोल रहे थे। बीते दिनों राहुल गांधी ने धनखड़ की चिंता में कहा था, पूर्व उपराष्ट्रपति कहां चले गए? आखिर वो क्या उन्हें कैद कर दिया गया? आखिर वो छिपे क्यों हैं? केसी वेणुगोपाल उनके पास आए और कहा कि उपराष्ट्रपति ने पद छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने बताया, राहुल ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया, इसे लेकर के एक बड़ी कहानी है। आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। एक ऐसी कहानी यह भी कि वो छुपे क्यों है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों है जहां एक शब्द भी नहीं बोल सकते, छिपना पड़ रहा है। दोस्तों दरअसल चंद्रबाबू नायडू से हंसते मुस्कुरा करके बात करते हुए असहज होने की जो बातें सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की एक कड़ी यहां भी जुड़ती है, क्योंकि उस बीच में जब उन्होंने 21 जुलाई को इस्तीफा दिया, उससे पहले कुछ महीने पहले उनके
एक संदेश को लेकर के उनके किसी खास ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और जिसमें जिन संदेशों का आदान प्रदान हुआ था वो मोदी और शाह को सहज बिल्कुल नहीं करने वाले थे। और इसीलिए दोस्तों कहा गया कि उस कड़ी ने, उस घटना ने भी इस पूरे एपिसोड में एक बड़ी भूमिका निभाई उनके इस्तीफा लेने के लिए। और फिर जब वो पहली बार सार्वजनिक मंच पर दिखे जहां पर मोदी और शाह भी थे, जाहिर तौर पर उनका उसी नायडू के साथ में हंस कर के बातचीत करना उनके लिए असहज होगा ही। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कहा यह जा रहा है कि अब जबकि जगदीप धनखड़ पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए हैं, बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव मैसेज की तरह काम करेगा, क्योंकि उनके इस कदम से विपक्ष के उन आरोपों पर काफी हद तक लगाम लग सकती है जिसमें विपक्षी नेता धनखड़ के लापता होने का दावा कर रहे थे। राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए, यहां तक कि पहली बार वो सामने आए। अब राहुल गांधी समेत दूसरे तमाम ऐसे के लोग जो कि उनके गायब होने को लेकर सवाल उठा रहे थे, शायद इस पर विराम लगे। इससे पहले धनखड़ हालांकि 2 बार किसी दूसरी शक्ल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं इस्तीफे के बाद। जगदीप धनखड़ क्या कुछ बोला था उन्होंने, एक बार तब जब उन्होंने उपराष्ट्रपति यानी कि अपने उत्तराधिकारी को पत्र लिख करके उनकी जीत पर बधाई दी। हाल में यह उनका जुलाई में पद छोड़ने के बाद पहला सार्वजनिक बयान था। धनखड़ ने उस वक्त लिखा था कि सीपी राधाकृष्णन का इस उच्च पद पर पहुंचना जनप्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। सार्वजनिक जीवन में उनके विशाल अनुभव के कारण उपराष्ट्रपति का पद और अधिक सम्मान और गरिमा हासिल करेगा। राधाकृष्णन के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल नई ऊंचाइयों को छुएगा और लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। सफल कार्यकाल देश की सेवा के लिए शुभकामनाएं दी थी। एक तो मैसेज उनका ये था, और दूसरा उससे पहले तब जब उनके बारे में चर्चा हुई जब उन्होंने अपनी विधायकी वाले पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा में आवेदन दिया था। दोस्तों उन 2 मात्र घटनाओं को या घटनाक्रम को छोड़ दें तो जगदीप धनखड़ 21 जुलाई के बाद से मौन थे, खामोश थे, पर्दे के पीछे थे। अलग अलग तरह की अटकलें लगाई गई, खूब ज़्यादा बोला गया। यहाँ तक कि एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सांसद कपिल सिब्बल ने कहा था कि हमें लगता है, ऐसा मन में आता है कि हम उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करें कि देश के गृहमंत्री इस पर जवाब दें कि आखिर हैं कहाँ वो, क्योंकि स्वास्थ्य का हवाला देकर के उनसे इस्तीफा लिया गया या उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग उनके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे, ना ही कोई उनसे मुलाकात करने के लिए गया। अब दोस्तों जी ये सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार जगदीप धनखड़ बाहर आए। कहा यह गया कि पहले इस्तीफा लेकर के एक दबाव, उनको सार्वजनिक जगहों पर ना जाने के लिए बात कह करके बंदिश डाल करके दूसरा दबाव, तीसरा अब उनको सार्वजनिक जगहों पर आकर के एक तरीके से एनडीए के साथ में खड़े हो करके ताली बजाने और हंसने के लिए एक तीसरा दबाव। क्योंकि दोस्तों अगर धनखड़ आए पहली बार बाहर तो फिर किसके मंच पर आए? उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में जरूर आए, मगर एक तरीके से मंच तो सरकार का था। वहां मोदी, शाह समेत दूसरे लोग मौजूद थे, जिसका सीधा सीधा मतलब और सीधा सीधा संदेश ये कि धनखड़ मोदी, शाह से इतर नहीं जा सकते हैं। धनखड़ कोई ऐसी बात नहीं कह सकते हैं, कोई ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं जो बयान मोदी और शाह को असहज करने वाला हो। क्या ये धनखड़ के ऊपर एक दबाव है? क्या ये धनखड़ को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया, या फिर धनखड़ की भी कुछ दुखती रग है ऐसी, या फिर कुछ ऐसी दुखती रग हो सकती है जिसका एक सिरा सरकार के पास में है। जैसा कि आपने देखा था किस तौर पर सत्यपाल मलिक, उनका हाल, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और जब उन्होंने एक भ्रष्टाचार वाले मामले को खुद उजागर किया कि कैसे उनके जम्मू कश्मीर के मुखिया होते हुए किस तौर पर एक फाइल उनके पास में लाई गई और जिसका सीधा जुड़ा संघ और बीजेपी से रहा, उन्होंने खुलासा किया था। और दूसरा 2019 की लोकसभा जीतने में सबसे बड़ी मोदी और बीजेपी की कड़ी, उस घटना को, जिस घटना को लेकर आज तक सवाल उठ रहे हैं कि पुलवामा का आतंकी हमला हुआ कैसे, इतने भारी पैमाने पर विस्फोटक आए कैसे, उस पर उन्होंने खूब बातें की थी।
और आरोप लगाए थे मोदी शाह की सरकार पर। तो क्या ऐसा कोई पेंच धनखड़ को लेकर के फंसा दिया गया कि फिर इनकी स्थिति भी सत्यपाल मलिक जैसी ना हो जाए? उम्र के आखिरी पड़ाव में सत्यपाल मलिक के खिलाफ किस तौर पर एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां जिस तरीके से उनके खिलाफ में छानबीन करने लगी और वो अस्पताल के बिस्तर पर रह करके भी जिस तौर पर परेशान दिखे, तो क्या इससे जगदीप धनखड़ खामोश हो गए या मजबूर हो गए? हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें या तो जगदीप धनखड़ बेहतर तौर पर जानते हैं या फिर सीधे सरकार में बैठे हुए लोग या फिर मोदी और शाह। मगर आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।